अस्सलाम वालेकुम। रशियन कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आज, जो कि अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी रहने वाली है। ये रेसिपी बहुत ही वायरल है और रमज़ान के दिनों में ख़ास करके ये बनाई जाती है। तो रमज़ान शुरू होने वाला है, सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आसान सी रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। उसके साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। अब इन दोनों चिकन को और आलू को कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कुकर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हल्दी स्किप कर दिया है। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे बॉईल होने के लिए चढ़ा देंगे। चिकन और आलू को बहुत अच्छे से गला लेना है। इसका जो स्टॉक बचता है उसे भी हमें अलग से बचा के रख लेना है। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी चिकन और आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सूप को अलग से छान लिया है और चिकन को और आलू को अलग अलग निकाल लिया है। जब चिकन हल्का गर्म रहे तो इसे मैश कर लेना है, क्योंकि गर्म होने की वजह से चिकन बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं, यानी कि इसके रेशे रेशे अलग हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने आलू को भी मैश कर लिया है और चिकन को अलग से मैश करके रख लिया है। इसके एक एक रेशे अलग हो गए हैं। अब अगला प्रोसेस देखते हैं। एक पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उस पर 1 या 2 स्लाइसेस हम बटर के डालेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और जब ये गर्म हो जाए तो हम इसके ऊपर से 1 टीस्पून खड़ा जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से चटका लेंगे। उसके बाद हम क्रश किए हुए लहसुन को डालेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 कलियाँ लहसुन की ली है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब लहसुन का स्मेल ख़त्म हो जाए तो बारीक कटे हुए हम हरी मिर्च को डालेंगे। 4 से 5 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है और इसे लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। जब लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून हम मैदा डालेंगे। मैदा डालने से हम जो कटलेट बनाएंगे उसमें बहुत अच्छा बाइंडिंग आता है। मैदे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब मैदा अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें कुछ कटे हुए वेजीज हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने गाजर, शिमला मिर्च और कैबेज लिया है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। मेरे पास ये 3 सब्ज़ी अवेलेबल थी तो मैंने इसमें डाल दिया है। सब्जियों को डालने के बाद हम इसे धीमी आंच पे मिक्स करेंगे। जब सब्जियों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे तो सब्जियां भी अपना पानी छोड़ेंगी और इसी पानी में ये सब्ज़ी गल जाएंगे। तो धीमी आंच पे हमें इसे चलाते रहना है। इस स्टेज पर हम इसमें गोल मिर्च पाउडर और नमक भी डाल देंगे। टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर भी डाला है। मसालों के साथ जब ये सब्जियां अच्छे से भुना जाए तो इसमें हम वो स्टॉक डाल देंगे जो हमने चिकन और आलू को उबालने के बाद निकाला था। उस स्टॉक को डालने के बाद हम आधा कटोरा दूध भी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों से जो वेजीज का टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब इन सारी सब्जियों को हम एक साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। टेस्ट को और भी एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज के पत्तों को डाल दिया है। ये स्टेप बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर है तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। इस सब्जियों के मिक्स में से जब मॉइस्चर ख़त्म होने लगे तो हम इसमें श्रेडेड चिकन को डाल देंगे, जो हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। उसके बाद हम मैश किए हुए पोटैटो को भी ऐड कर देंगे। चिकन, सब्ज़ी और आलू को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हमें इस तरह मिक्स करना है कि कोई भी लम्स बाकी ना हो और इसे धीमी धीमी आंच पर हम पकाते रहेंगे। आलू मिक्स करने से जितना भी मॉइस्चर होता है वो आलू एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए कटलेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है और आलू की वजह से अच्छा खासा बाइंडिंग भी मिलता है। अब कटलेट बनाने के लिए हमारे पास एक मिक्स तैयार है। हम एक अलग बाउल में पानी लेंगे और उस पानी को अपने हाथों में लगाएंगे और दोनों हाथ से इस मिक्स का एक पेड़ा तैयार करेंगे। दोनों हथेलियों के बीच में रख के इस पेड़े को बीच से चपटा करेंगे
और आप चाहें तो इसके अंदर एक डिज़ाइन उंगली से बना सकते हैं या फिर बस इसी तरह से एक पेड़ा छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से सारे मिक्स का पेड़ा बना लिया था और उंगली की मदद से बहुत आसानी से ये मार्क्स बना लिया था। इसी तरह सारे कटलेट्स मैंने तैयार कर लिए थे और इसे बनाने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अपना शेप ले सके। अब हमें एक स्लरी तैयार करना है। मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, 1 स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक डाला है और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है। इस घोल को थोड़ा थिक रहने देना है। यहाँ पर मैंने कटलेट्स के ऊपर लगाने के लिए वर्मिसेली सेवई ली है। ये बारीक वाली सेवई है, आप अपने मर्ज़ी की कोई भी सेवई ले सकते हैं या फिर लच्छा सेवई भी ले सकते हैं। इसे मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है और अब हमें अगला प्रोसेस देखना है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स को ऐड किया है ताकि बाइंडिंग में हमें हेल्प मिले। ब्रेड क्रम्स और सेवई को मिक्स कर लेना है। कटलेट बनाने की सारी तैयारी हमने कर ली है। कटलेट को तैयार कर लिया है, ब्रेड क्रम्स और सेवई का मिक्स तैयार है और स्लरी भी हमने पहले ही बना लिया था। तो अब एक कटलेट के पीस को हम उठाएंगे, उसे पहले स्लरी में डुबाएंगे और उसके बाद हम उससे ब्रेड क्रम्स और सेवई के मिक्स के ऊपर लपेटेंगे। बहुत हल्के हाथों से हमें ये काम करना है क्योंकि कटलेट्स जो हमने तैयार किया है वो अभी बहुत सॉफ्ट है और टूटने का डर रहता है। तो हल्के हल्के हाथों से हमें इसे डोनट का शेप देना है और ब्रेड क्रम्स को हमें हल्के हाथों से दबा दबा कर इसके ऊपर प्रेस करना है। पहले ही मैंने तेल गर्म करने के लिए एक पैन में डाल दिया था। अब जब ये कटलेट तैयार हो जाए तो इसे डायरेक्ट पैन में डाल दें जिससे कि धीमी आंच पे ये फ्राई होता रहे। जब तक एक कटलेट फ्राई हो रहा है हम दूसरा कटलेट ठीक उसी प्रोसेस से तैयार करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से मैंने यहाँ पर कटलेट को तैयार किया है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन बिल्कुल आसान है। इसी तरह से मैंने सारे कटलेट को तैयार किया और धीमी धीमी आंच पर फ्राई कर लिया। जब तक एक साइड से कटलेट बिल्कुल अच्छे से फ्राई ना हो यानी कि ब्राउन कलर के ना हो तब तक इसके साइड्स को चेंज नहीं करना है, वरना तेल में ही कटलेट टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। 2 से ढाई मिनट तक एक साइड और 2 से ढाई मिनट तक दूसरे साइड तक हमें फ्राई करना है। एक परफेक्ट क्रिस्पी कुरकुरा सा कटलेट बनकर तैयार हो जाएगा। रशियन कटलेट बच्चों में काफ़ी फेमस है और ये अक्सर रमज़ान के वक्त बनता है। इफ्तार में आप इसे ज़रूर बनाएं। एक आइटम बच्चों के लिए तो स्पेशल होना ही चाहिए। कहने के लिए इसका नाम रशियन कटलेट है लेकिन इस रेसिपी में हम अपने हिसाब से टेस्ट कुछ और भी शामिल कर सकते हैं और इसे खाने के लिए कोई स्पेशल चटनी या सॉस की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इसे टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। तो सारे कटलेट्स बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी। और तो इस रमज़ान अपने इफ्तार पार्टी में इस आइटम को ज़रूर शामिल करें और इसी तरह के नए नए रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगले जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।